नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको हृदय रेखा के एक अन्य स्वरूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपके हाथ के अंदर, कुछ लोगों के हाथ के अंदर जो हृदय रेखा होती है वह सामान्य रूप से किसी भी स्वरूप में हो, परंतु उसमें कहीं कहीं पर ऐसा लगता है जैसे दीप की भांति कोई रेखा उठी है, यानी ऐसे चलती है और बीच में इस प्रकार से उठती है और फिर ये इस प्रकार से चलती है। यानी आप यदि देखेंगे तो ये स्थितियां आपको बृहस्पति पर्वत पर, शनि पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर और बुध पर्वत पर मिल जाती है। देखने में यह स्थितियां लगभग 10 से 15% लोग होते हैं जिनके हाथ के अंदर ऐसी स्थिति मिलती है, और उसमें भी 10 से 15% वाले लोगों में भी जो 90% स्थितियां होती हैं वह बृहस्पति पर्वत पर मिलती हैं। यानी यहां पर ये रेखा गई और ये ऊपर की तरफ उठी और कुछ हल्का सा इस प्रकार। यदि आपके हाथ के अंदर बृहस्पति पर्वत पर जाकर के और ये पर्वत ऊपर की तरफ उठ करके और फिर सामान्य थोड़ा सा धीरा सामने सीधा चला जाए तो यह बहुत उत्तम होता है। यह मैं बता रहा था आपको कि कुल हाथों में 10 से 15% और उन 10% में भी 90% लोगों के हाथ के अंदर यहीं पर यह पर्वत थोड़ा उठा हुआ मिलता है। बृहस्पति पर्वत पर हृदय रेखा का उठना ही अपने आप में बताता है कि आपका जो बृहस्पति है वो कुंडली का बहुत अच्छे ग्रहों के साथ है। चंद्रमा उच्च स्थिति में है, बृहस्पति उच्च स्थिति में है, तो चंद्र बृहस्पति एक साथ होते हैं, या बृहस्पति कुल मिलाकर ही आपकी कुंडली का उच्च स्थिति में, सम स्थिति में होता है। यहां पर ये स्थिति आपको बताएगी कि यहां इस प्रकार से यदि आपकी नाड़िका रेखाओं में इस प्रकार से रेखा बन जाए, ऐसे 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 ऐसे, और ये बृहस्पति पर्वत पर बनती हैं, तो भी बृहस्पति उच्च का ही होता है। तो चलिए, वो तो गहन विषय है, उसको बहुत बारीकी से देखा जाता है, लेकिन यहां यदि ये बृहस्पति उच्च है तो आपका बृहस्पति अच्छा हो गया। यानी आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपको संतान का सुख मिलेगा, आपको पत्नी का, क्योंकि जीवन के अंदर हृदयांगिनी रेखा पर मैं बात कर रहा हूं, यदि ये हृदयांगिनी रेखा यानी हृदय रेखा के अंत में ये स्थिति है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत कुलीन होती है, अच्छे विचारों वाली, धार्मिक प्रवृत्ति करने वाली, धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाली, अच्छी सन्यासिनी हो सकती है। सन्यासिनी से मतलब गृहस्थ आश्रम में सन्यास आश्रम होता है, उसका पालन करने वाली होती है, और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर अपने पति का बहुत अच्छा सहयोग करने वाली होती है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र हो, चाहे कार्य का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर। तो ये स्थिति यदि आपको मिले तो इसका फल इस प्रकार से समझना चाहिए। भाई मान लिया ये स्थिति नहीं है और ये यहां पर पहुंच गई रेखा आपकी, और यहां पर कहीं पर ऐसा देखने में आता है कि ये आपके शनि पर्वत के नीचे इस प्रकार से उठ करके और फिर ये चलती है। अपने आप ही बता रही है हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे, अर्थात हृदय से संबंधित लोगों से तो धन मिलता ही मिलता है, सहयोग मिलता ही मिलता है, लेकिन ये हृदय रेखा है यदि ये शनि पर्वत के नीचे उठी है तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपके विवाह उपरांत आपके पास बहुत धन की अच्छी स्थितियां बनेगी। विवाह से पहले की अगर बात कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं भाई शनि पर्वत उच्च है, यानी व्यक्ति गरीबी का सामना नहीं होगा, जीवन में सामान्य रूप से धन चलता रहेगा। असली उन्नति कहां होगी? जब पत्नी आ जाएगी, जब
यहाँ संतान आ जाएगी। जैसे जैसे जिसके जीवन के अंदर संतान का, बच्चों का सहयोग बढ़ता जाएगा, धन यानी ये ससुराल से धन, पत्नी से धन, पत्नी के आने के बाद धन, जीवन के अंदर जो ऐश्वर्य युक्त चीजें हैं वह प्राप्त होती है। चलिए भाई, ये भी नहीं है आपके पास में, और ये रेखा यहां पर जाकर के और सीधा सीधा सूर्य पर्वत के नीचे इस प्रकार से उठती नजर आती है। यहां ये गई और ये सूर्य पर्वत के नीचे उठी और ये फिर सीधी, यानी यहां तक तो सही है, और बस उठी कहां है, यहां पर है। कभी कभी दो स्थानों पर उठे तो दो का फल मान लेना चाहिए। अगर यह सूर्य पर्वत के नीचे उठी है तो बहुत उच्च कुल की पत्नी मिलती है, बहुत उच्च विचार होते हैं, थोड़ा गर्म मिजाज की होती है, सूर्य कारक की तरफ देख रही है, बहुत चरित्रवान होती है, पति की जरा सी बात, गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर देती, क्रोधी होती है, सटीकता से बोलती है, साथ ही साथ यहाँ ऊर्जा का पूर्ण स्रोत होता है। अच्छे कुल के साथ साथ अच्छी संगीतज्ञ हो सकती है। उसके साथ यदि आप उससे नौकरी कराएं तो नौकरी क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ती है, और साथ ही साथ अच्छी नौकरी के द्वारा जीवन के अंदर अच्छे योग पैदा करती है। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये सारी बातें यहाँ केवल हृदय रेखा के बारे में है। इसके ऊपर यहाँ अगर काला बिंदु आ गया तब क्या होगा भाई, धन कमाएगी, क्रोधी होगी, उच्च कुल की होगी, सब कुछ होगी, पर चीज को बखेर देगी। तो उसकी बात की है, यहाँ केवल और केवल इस रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उच्च कुल की होगी, थोड़ा सा गुस्सियारी होगी, कुल मिलाकर इसके पास चरित्र बहुत मजबूत होगा, और साथ ही साथ यश, कुल, सम्मान, सब चीजें ही प्राप्त करती है। चलिए भाई, आपकी रेखा यहां भी ठीक है। अब यही रेखा जाकर के और बुद्ध पर्वत के नीचे इस प्रकार की स्थिति को बनाती है। ठीक है, ये बुद्ध पर्वत विवाह नहीं हुआ है तब तक क्या है भाई, शुरू से ही व्यक्ति प्रतिभाशाली है, ज्ञानवान है, व्यवसाय में मन लगता है, बुद्धि से अच्छे कार्य करता है, खेल कूद का क्षेत्र हो या किसी क्षेत्र के अंदर बिल्कुल गणितज्ञ होता है। परंतु पत्नी यदि यहां पर उठा, तो मैं बात पत्नी की कर रहा हूं, तो कुल मिलाकर के यदि ये यहाँ बुद्ध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से यहाँ ये हृदय रेखा थोड़ी उठकर चलती है, तो आपके जीवन के अंदर आपकी पत्नी बहुत अच्छी, ऐसा कोई डिग्री से मैं नहीं कह रहा कि भाई डिग्री से हो, अरे डिग्री के बिना भी बड़ी विद्वान होती हैं औरतें। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर बुद्धि वाली होगी, अच्छी गणितज्ञ होगी, व्यापार में बहुत दक्ष होगी। आदमी चला जाए कोई चिंता नहीं है, व्यापार अपने आप पूरा का पूरा संभाल लेती है। बुद्धि बहुत तीव्र, गणित बहुत तीव्र, सहयोग बहुत उत्तम, व्यापार बहुत उच्चम, आँख का नाक की अगर बात करता हूँ, दृष्टियों को या सुनने की शक्तियों को, तो बहुत मजबूत होती है। तो मैंने आज आपको बताया कि यदि आपकी हृदय रेखा पर इस प्रकार का उठाव बना हुआ है, तो जिस पर्वत पर वो संबंध बनाएगा, उस पर संबंध बनाने से पत्नी का सहयोग आपके जीवन में कैसा होगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको बताता रहता हूँ। नमस्कार।